हीरो को बुलाना चाहूंगा। प्लीज ऑन द स्टेज हम सभी के हीरो, आज के सुपरस्टार श्रीमान विकास यादव सर का। रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है, मौसम मोहब्बतों का खुद चल के आया है। सारे शहर में सिर्फ हमको भिगाया है। रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है। बारिश है, भर लो बाहों में आसमां की नवाजिश है। సూర్యుడు చంద్రుడు రాముడు భీముడు కృష్ణుడు విష్ణువు కలిసారంటే వీడు. హే మాటలు వాడడు మౌనమే పేలుడు, ఎక్కడికక్కడ లెక్కలు తేలుస్తాడు. జనమే నేను నేనే జనమంటాడు, రక్తం రంగే రక్షాగుణమంటాడు. ఊపిరి మొత్తం ఉద్యమ రంగంలా దౌర్జన్యాన్ని నిర్జించేలా గర్జిస్తున్నాడు. He's a legend, 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 he's a legend. आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। बादशाह चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम। रंगों भरी सुबह मेरी, मस्ती में डूबी है मेरी शाम। झूठी कहानी सच्ची लगे, आवारगी मुझे अच्छी लगे। नगमे सुनाना, सबको नचाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। बादशाह नवाजिश है, कितना खुश है देखो ना ये आसमान। है खुश नसीबी मेरी सारे जमाने में, जो हम सफर तूने मुझ
तुझको बनाया है। रिमझिम ये सावन फिर बरसातें ले आया है। राहें अब सारी जाके तुझसे मिल जाती हैं। हंसते हंसते आंखों से बूंदे गिर जाती हैं। तू जो आया बदली मौसम की हवा। जितनी बेचैनी में था पहले ये सफर मेरा, उतना सुकून मैंने तुझ में अब पाया है। रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है। रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है। मौसम मोहब्बतों का खुद चल के आया है। सारे शहर में सिर्फ हमको भिगाया है। रिमझिम ये सावन फिर बरसाने ले आया है। करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ। तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ। तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान करके जा मेरी तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। से आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा। बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। बातों में तेरी है बदमाशियाँ। सब पे वजह की है तारीफियाँ। मैं लिख दूँ आसमां पर ये कि पढ़ लेगा जहां सारा। हुआ ना होगा अब कोई यहाँ हम दो सा दोबारा। मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। रब से लाया हूँ। है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना। कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो। तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा। मेरी हो के हमेशा
हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। है वो हैंडसम सोना सबसे, मेरे दिल को गया लेकर, मेरी नींद चुरा ली उसने और ख्वाब गया लेकर। अब ये नैना बोले यार, बोले यही लगातार, कोई चाहे कितना रोके करूंगी प्यार। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, हो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम, हो चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world तो to सबसे पहले दीदी लोग आ जाएं, नहीं पापा लास्ट में। ये भी डाउन लाइन से अप लाइन तक पहुंचेगा, डाउन लाइन से अप लाइन पहुंचेगा। पहले दीदी आ जाएं। दीदी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब विकास सर इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, उस टाइम बिजनेस ज्वाइन कर लिए, फिर घर पे आए, लखीमपुर में काम करने लगे, तो घर में क्या माहौल था और लोगों के विचार में क्या चलता था, वही आप सेम बताएंगी। और आज आपके भाई इतने बड़े ऐतिहासिक रैंक को अचीव किए हैं, तो आप महसूस कैसा कर रही हैं, फील कैसा कर रही हैं? सबसे पहले तो हम अपने छोटे भाई को थैंक यू बोलेंगे, जिनकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। और दूसरी चीज़, जब ये इलाहाबाद में कोचिंग या कर रहे थे, उस समय हम लोग पहले तो नहीं जानते थे कि ये किस बिजनेस में क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब भी लगता था। इतने साल से वहाँ हो, कुछ अभी कर नहीं पाया, गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि ये बिजनेस में जाना चाहते थे। और हम लोग चाहते थे कि एक परिवार के उससे, जैसे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हम लोग भी एक गवर्नमेंट जॉब ही प्रेफर करते थे। उसके बाद जब इन्होंने बताया तो थोड़ा सा निगेटिव रहा कि हम लोगों ने कहा पता नहीं कैसे क्या हो, कैसे कब कैसे होता है, थोड़ा सा अंदर से डर लगता था। लेकिन फिर जब धीरे धीरे इनकी तरक्की हम लोग देखते गए तो थोड़ा अपने में बहुत अच्छा लगने लगा। तो अब ज़्यादा शब्द तो नहीं हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि इतना वाकई में इतना अच्छा लग रहा है
कि इसको बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। थैंक यू। अच्छा लग रहा है, अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि आज मैं अपने भाई की वजह से इस मंच पे उसके साथ हूँ। सच में शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। धन्यवाद। दीदी एक मिनट, जब स्टार्ट किए थे विकास सर बिजनेस तो घर में माहौल कैसा था? माहौल का क्या बताएं। माहौल अच्छा था, लेकिन शायद सबका सपोर्ट उसके साथ नहीं था। सब नहीं चाहते थे कि वो मतलब इस लाइन में आए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमने सपोर्ट किया है और फैमिली ने किया है, बहन ने किया, भाई ने किया, सबका इसमें सहयोग है। पहले तो सभी का आभार। और मैं थोड़ा सा समय चाहूँगा क्योंकि इस लड़के की बहुत लंबी जर्नी रही है। समाज से लड़ा है, परिवार से लड़ा है और सबसे बड़ी बात खुद से लड़ा है। आप ये समझ सकते हैं कि जिस परिवार में पिता गवर्नमेंट जॉब में हो, दीदी बहनें गवर्नमेंट जॉब में हो, जीजा गवर्नमेंट जॉब में हो और खुद भी आप इस काबिल हो, इस जगह पे हो कि आपके सामने थाली परोसी रखी है गवर्नमेंट जॉब की और आप अपने आप में ये ठान चुके हो कि नहीं, मैं बंधुआ मजदूर नहीं बनूंगा, मैं मालिक बनूंगा। तो वो सोच और फिर उस सोच के लिए किया गया काम, ये छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री चली थी। तो वो डॉक्यूमेंट्री बहुत छोटी है इसकी मेहनत के आगे। मैंने बहुत करीब से इसकी मेहनत को देखा है। और जैसा कि सर कह रहे थे कि जब ये ज्वाइन करने को था तो क्या माहौल था, तो जैसा कि 90% आप लोगों में जिन्होंने ज्वाइन किया, जिनके घर का माहौल था, सेम वैसे ही था। सब डरे हुए थे क्योंकि हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बड़े महारथियों को देखा है, आए और चले गए। इस मंच पे हूँ, मैं कंपनियों का नाम नहीं लूँगा, विकास भी ज्वाइन हुए थे। मेरा बहुत सबसे बड़ा, मैं इनका विरोधी रहा था। जिस कंपनी में सबसे पहले इन्होंने ज्वाइन किया, मैं सबसे बड़ा विरोधी था क्योंकि मैंने बड़े करीब से इस चीज़ों को देखा है, समझा है। और मैंने ये देखा है कि जहाँ पे आप आइए, जुड़िए, ये प्रोडक्ट खरीदिए, फिर और बेचिए और लोगों को फंसाइए टाइप से होता था। सोच बन गई थी ये फंसने वाला एक मकड़ जाल है। फिर ये AWPL आया, इसका कॉन्सेप्ट आया। फिर AWPL के बारे में जब इसने मेरे साथ डिस्कस किया तो मैंने कहा ये राइट चॉइस है। ये एक ऐसा मंच है जहाँ से तुम्हें ग्रोथ मिलेगा। ग्रोथ के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखिए, दुआएं। तो AWPL जिस तरीके से मेडिकल प्रोडक्ट्स की लीडिंग, मैं तो कहूँगा आयुर्वेदिक कंपनी बन रही है क्योंकि इतना फ़ायदा होता है इसके प्रोडक्ट से। तो जब इस चीज़ में ये आया था, मैंने कहा था हाँ, यहाँ पे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, ये आपके लिए बेटर प्लेटफॉर्म है। उस दौर से मेरा इसको, इस प्लेटफॉर्म के लिए सपोर्ट रहा है। और काफ़ी लोगों को आपको सुनना होगा, बस मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। देखिए, टीचर हूँ तो कहीं ना कहीं मैं, जो यहाँ पे यंग जनरेशन जुड़ी हुई है, इनके साथ में, इनके अंडर में काम कर रही है, तो मैं एक छोटा सा ही एग्जांपल दूंगा। मैं आपको 2 जानवरों के नाम बताता हूँ। एक गधा होता है और एक घोड़ा होता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं मेहनत दोनों में कौन ज़्यादा करता है? बताइए, कौन ज़्यादा मेहनत करता है? वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है? रीज़न कोई बता सकता है क्यों होता है ऐसा? सिंपल सा रीज़न है, घोड़ा हमेशा क्वालिटी वर्क करता है, गधा सिर्फ मेहनत करता है। तो जो लोग जुड़े हैं, जो ये सपना देख रहे हैं, मैं डायमंड बनूंगा, मैं एमरल्ड बनूंगा, सफ़ायर बनूंगा, टॉप अचीवर की लिस्ट में मेरा नाम हो, तो सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, आपको क्वालिटी वर्क करना पड़ेगा। और क्वालिटी वर्क के साथ साथ देखिए, काम हम सभी करते हैं। मैं टीचर हूँ, मेरे जैसे बहुत से हज़ारों टीचर्स हैं जो डेली काम करते हैं, लेकिन वही है, वो नौकरी को नौकरी की तरह करते हैं। जब तक आप अपने काम को अपना मतलब पोजेशन नहीं बना लेते हैं ना, आप बताइए जी, तो जी, जैसा ये कह रहे हैं, मैंने देखिए ये मैं इनकी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन देखिए बात वही है, जब टीचर को आप मंच पे बुलाएंगे तो सुनना तो पड़ेगा, है ना।
तो एक टीचर के नाते देखिए, जो नए हैं उनके लिए जी मैं समझ रहा हूँ। और फीलिंग तो सीधी सी चीज़ ये है, जब आप एक मंच पे होते हैं और एक सभा में जब आप फ्रंट लाइन पे वीआईपी सीट पे बैठते हैं तो फीलिंग क्या होती है ये आप समझ सकते हैं। इट्स नॉट लेस देन अ किंग एंड आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट टू विकास एंड आई विश हिम अ बेटर लक एंड अ ग्रेट सक्सेस अहेड। थैंक यू। थैंक यू। अब विकास सर के भैया भी हैं तो उनसे भी फीलिंग्स जानते हैं और स्टार्टिंग की 2-4 पॉइंट जरूर बताएंगे और सच बताएंगे, क्योंकि कई सारे भैया हैं जो छोटे भाइयों को परेशान करते हैं काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं विकास सर को परेशान नहीं किया गया या कुछ समझाया नहीं गया, तो वो चीज़ें आप समझिए कि क्या समझते थे और आज कैसा फील कर रहे हैं। हेलो, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कुलदीप सर, उमाकांत सर, दिव्य प्रकाश सर और लास्ट में ज्ञानधर सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत आभार कि आपने इस टीम के जरिए यहाँ तक की ऊंचाइयों तक हम सबको लाके खड़ा कर दिया है। विकास को मैं धन्यवाद, सबसे पहले विकास को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने डायमंडशिप हासिल कर ली। जो उनका सपना था शुरू से, विकास का सपना था शुरू से डायमंडशिप को अचीव करना। डायमंडशिप आ गई, लेकिन बीच में जितने रैंक थे उन पर ध्यान नहीं गया। आगे दिखता है क्या क्राउन, उस दिन का इंतजार जिस दिन हम लोग यहाँ पे होंगे। एक दिन इसी हाल में शायद एक डायमंडशिप हुई थी, मैं पीछे बैठा था, विकास भी पीछे थे, वो सौरभ सर की थी डायमंडशिप। मैं आया था उनके साथ, मैंने यहाँ पे लास्ट में सेल्फी भी ली थी। लास्ट में बिल्कुल जब स्टेज खाली हो गया तो हम लोग फोटोग्राफ शूट कराए। अब हम लोगों ने सोचा एक दिन क्या ऐसा भी आएगा कि यहाँ होंगे, लेकिन आज वो समय है कि हम लोग यहाँ पे हैं। इसके जो है, इसमें जो कड़ी जुड़ती गई, इसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग नीचे काम करते हैं तभी तो आगे चलता। अपलाइन आपका सहारा दे पकड़ते हैं। लेकिन इसमें एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया और शुरुआत की, वो यहाँ पे बैठे हैं आनंद राय जी, जिनको मैं जानता हूँ। सबसे पहले इन्होंने ही ये मार्केटिंग के बारे में बताया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केटिंग का नाम सुनते ही सबके मन में आ जाता है, रे मार्केटिंग मार्केटिंग। ये सब लोग यहाँ पे मंच पे आके यही बोलेंगे, मार्केटिंग है, आएंगे साबुन तेल समझाएंगे, बेचना सिखाएंगे, चले जाएंगे। विश्वास हमको भी नहीं था, हालांकि विश्वास हमको भी नहीं था। 1-2 साल बाद विश्वास हो गया, और जब विश्वास हो गया तो मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट भी किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ जो भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, जो चाहे टोपाज हो या सैफायर हो, जिस रैंक पे भी है, उसके अगर घर वाले हैं उसका सपोर्ट करें। जैसे कि आप जब बच्चा पढ़ता है तो BA MA सब करता है तो आप उसको समय देते हैं ना, तो इसलिए जब वो नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी करे तो कम से कम उसको 1-2 साल आप दीजिए। जो भी गार्जियन आए हैं, जो मम्मी पापा हैं, भाई बहन, उसको 1-2 साल दीजिए, एटलीस्ट उसके अपने साल दीजिए। उसको भूल जाइए कि वो आपका साल है, उसको अपने साल जीने दीजिए खुल के। 2 साल में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा ना, क्या होगा 2 साल ज़्यादा। अब वैसे भी 2 साल में क्या कर लेगा, नौकरी करेगा 5-10 हज़ार कितने कमा लेगा, 2 लाख रुपए 2 साल के हुए। ठीक, तो क्या होगा अगर वो 2 साल में सफल नहीं हो पाता है तो आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन 2 साल आप केवल अपलाइन की बात मानेंगे, अपनी नहीं, अपने घर वालों की बात मानेंगे, लेकिन इस बिजनेस में नहीं। अपनी बात मानिए, अपने अपलाइन की बात मानिए, उनके कदमों पे आप चलिए, निश्चित ही आप सफलता की ओर जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी बीमार थे, एक कविता में अभी सोफे पे बैठा था, मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ सुनाऊं आप लोगों को। तो एक छोटी सी चीज़ है जो आप लोगों के लिए सीख है, जो नया शुरू किए हैं बिजनेस, उनके लिए कहते हैं, जाड़े की भीनी भीनी धूप, जाड़े की अच्छी लगे भीनी भीनी धूप, आप सभी लोग अपने दिलों में जला लीजिए सफलता की भूख। आप सभी लोग अपने दिलों में सफलता की भूख जला लीजिए। कदमों को मिलाकर साथ में चलते जाएंगे, मेरा वादा है कि एक दिन डायमंडशिप आप जरूर पाएंगे, मेरा वादा है। थैंक यू वेल। अब विकास सर के मम्मी से जानेंगे। मम्मी जी आप इधर आ जाइए। नहीं, जरूर 2 लाइन तो बताइए आप। हाँ, मम्मी जी से एक बार और हम सुने थे, तो मम्मी जी बताइए जब विकास सर ज्वाइन किए थे तो रिश्तेदारी में या पटीदारी में या पड़ोस में लोग विकास सर के बारे में क्या बोलते थे, ये बताइए। लोग हंसते थे। हमने कहा इसमें ज्वाइन हो जाओ, तो वो बोले जिस दिन विकास ज्वाइन हो उस दिन आंटी जी मुझको बताना। हम कहें मेरी शर्त है, विकास ज्वाइन होकर रहेंगे। तो उसने कहा तभी बताना। अब
वहाँ पर हम जाना चाहते हैं उनके द्वार पर, जो कि उनके हम जूता लगाया। हाँ और हेलो और भैया ज्ञान सर के जरिए से विकास का विकास हुआ और सब लोगन की वजह हमको बहुत खुशी है। विकास आधी रात को जो आते थे तो बिस्तर पर खाना बना के खिलाते थे, और आज विकास हमें जान से ज़्यादा मान रहे हैं। उसकी वाइफ मेरे पर जू दे रही है। सर्वप्रथम हम AWPL के संस्थापक श्री संजीव कुमार सर को धन्यवाद करते हैं, जिनके सौजन्य से और उनके त्याग और बलिदान से आज जनपद लखीमपुर को एक डायमंड मिला, जिससे जनपद लखीमपुर गौरवान्वित हुआ है। इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि श्री मुदगिल साहब का और ज्ञानधर जी का, दिव्य प्रकाश मिश्रा जी का, उमाकांत गुप्ता जी का, और सबसे ज़्यादा तो इसने इनको दूंगा हमारे जो ये बैठे हुए हैं राय साहब के आनंद राय। ये ऐसा वहाँ से आकर, ये पहली बात तो खैर उस परिवार का परिचय देना तो हो ही चुका, उसमें आप लोग देख चुके हैं। मैंने भेजा था इनको इलाहाबाद तैयारी करने के लिए विकास को, तो मैंने सोचा कि सब तो टीचर हैं, कम से कम ने क्लास 2 अफसर बन के आवें, लेकिन ये वहाँ गए तो ये इनकी ये जो टीम बैठी है आगे पूरी, आनंद राय जी और ये सब इनको वहाँ से ये डायरेक्ट सेलिंग का आइटम दे करके लेकर आए यहाँ। तो उस समय की चूँकि हर जो है परिवार के सदस्य गार्जियन की ये एक वो होती है, उत्कंठा रहती है कि हमारा जो है परिवार में पूरे जो है, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो वैसे ही मैंने सोचा कि जितने बच्चे हैं सब हो चुके हैं और ये पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन ये वहाँ से जब आए तो उस समय की स्थिति को मैं बताऊँ, मैं बहुत ही निगेटिव था। अब आपको ले चलता हूँ 4 साल पीछे कि मैं निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कैसे बदला। जनवरी 2020 में 2020 में ये ज्ञानधर की टीम ने जो उसका टारगेट फाइट किया गोवा टारगेट फाइट में, उस समय लखीमपुर से 12 लोग थे और बाकी सब गोरखपुर और अदर डिस्ट्रिक्ट से थे। जब मैं वहाँ ये हुआ ये कि इनका नाम तो विकास यादव का था, चूँकि मैं निगेटिव था तो मुझको पॉजिटिव करने के लिए ये टीम वाले पूरा मेरे पर दबाव बना करके कि अंकल जी आप चलिए, वरना जो है वहाँ कोई सीनियर नहीं है। उस सीनियर सिटीजन में हमको जोड़ते हुए वहाँ जो है हाँ, वो उस समय जलेश क्रूज था, मैं उससे गया भाई। तो मैं मतलब इससे पहले भी तो था ही, लेकिन जल थल नभ तीनों जो ये हुई यात्राएं मेरी वो एक ही समय में हो गई। इधर से गया, उधर से वहाँ जलेश से गया और उधर फ्लाइट से आया। तो ये सब पहली जनवरी संभवतः 2002 में गए थे और उसके बाद 7-8 में आए थे। तो पॉजिटिव मैं कैसे हुआ, निगेटिव तो था ही। वहाँ एक बंदा जो है बंगलौर का मेरा रूम पार्टनर था, वो संभवतः हमारे इनका योगेश यादव जी का उसमें टीम का था बंदा। तो वहाँ वो स्विमिंग पूल में स्नान कर लिया, उसे एलर्जी हो गई। तो मैं चूँकि रूम पार्टनर था और बाकी मुझे बाद में नामित किया गया, इसलिए मैं अपने लखीमपुर वालों के साथ न होकर के उस लड़के के साथ था। तो वो जब उसको एलर्जी हो गई, परेशान था बेचारा, तो हमने कहा परेशान मत हो, चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। खैर तत्काल लोग टीम वाले इस बात को जान पाए, तो उन्होंने वहाँ वही इसी क्रूज पर ही अस्पताल और सब कुछ था, तुरंत वहाँ इलाज हुआ। उस इलाज का बिल आ गया 46,000 रुपया। वो जो है बहुत परेशान बेचारा। हम कहे चिंता मत करो। तब तक ये मुदगिल सर भी ये सब आ गए और इस बात की सूचना संजीव सर को किसी तरह से मिली, तो उन्होंने कहा कि चलिए वो बंदा यहाँ एंजॉय करने आया है, ऐसा नहीं यहाँ पैसा लाया है। तो देर नहीं लगी, तुरंत डॉक्टर का अमाउंट सब कुछ आ गया और सब उन्होंने जो है पेड कर दिया। बस उस जगह मेरे ये बात दिमाग कमाई
कि यार हम तो इतना 40 साल तक नौकरी करते रहे, कोई भी स्वार्थ की बात नहीं हुई, वो वैसे हुई लेकिन पर्सनल कुछ नहीं हो पाया। तो हम कहे चलिए अब हम साथ देंगे पूरा। फिर वहाँ से आने के बाद हमने जो है ये शुरू किया। आने के बाद में यहाँ लखीमपुर में एक ये क्या नाम उसका, अरे वो जगह ढूंढी, जगह ढूंढने के बाद फ्रेंचाइजी हुई और वहाँ से लोग दिनों दिन बढ़ने लगे। अब आपको बताएं, सोच पहले हमारे पास सब टीचर थे तो हमारी सोच ही नहीं थी कि हमारे यहाँ कोई ये जो है उच्च स्तर का भी आदमी होगा। तो जब सोच बदली मेरी तो सब कुछ हो गया। सोच लापनी, जब सोच बदली तो भाई नजरिया बदली तो नजारा बदल गए। उसमें क्या होता है समझे। और आज आप लोगों के सामने है भाई, मेरे पूरे परिवार का यहाँ पर जो है ये WPL का हिस्सा बनने पर ही यहाँ पर एक साथ हमें सम्मान मिला, ये अवसर मिला। ये संभव नहीं था और सोच भी नहीं थी। जब सोच नहीं थी तो कहाँ से उसका विकास कहाँ से होता। तो एक तो बात ये रही। तो आप लोगों से मेरा एक ये निवेदन है कि जो भी यहाँ गार्जियन आए हों या नहीं आए हों, उन तक भी हमारा संदेश पहुँचे कि हर हालत में सपोर्ट करें, क्योंकि जब ज्वाइनिंग होती है उस समय कोई भी कैंडिडेट उस स्थिति में नहीं होता है कि वो पूरी तरह से अपनी गाड़ी चला सके। तो उसका पूरा सहयोग करें। और उसी हिसाब से और एक बात बताएं, ये कंपनी के जो रस हैं ये बिल्कुल सिंघनी के दूध जैसे हैं, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बुजदिल भर के अगर काम करोगे तो काम कैसे होगा, वो तो होगा नहीं। सोते हुए शेर से तो जागता हुआ स्वान अच्छा, ऐसे काम करने से नहीं होगा। तो आप जागृत होकर के करिए, आप बुजदिल होकर के ये नहीं, जो होता है वो होने दो। ये पौरुषहीन कथन है, जो चाहूंगा वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। जिस दिन आप ये इस सोच को अपने हृदय में उतार लेंगे, उसी दिन कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। समझ रहे हो। वो पथ क्या पथिक व्यवस्था क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं प्रतिकूल न हो। धार में बहना तो मुर्दा भी जानता है। आप तक चट्टानों से टक्कर लीजिए, धार के विपरीत बहकर देखिए, आप परिश्रम करिए, एक दिन जो है सफलता मजबूर होकर के आपकी झोली में कूद कर गिर पड़ेगी। धन्यवाद। अब आप लोगों को मैं तो ये ज्ञानधर जी हैं जो ये यहाँ से लेकर के सब आए थे, और इनका परिश्रम भी मैंने देखा। विकास और ये दोनों लोग आते थे, वो उसकी बूंदें 11 बजे 12 बजे रात हम आते थे। उसके बाद किस तरह से आते थे, जाते थे, भूखे भी होते थे तो कहते नहीं खा के आया हूँ। तो परिश्रम तो करने पड़ेगा, कुछ खोने के लिए खोना पड़ेगा पाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मैम। और इस मंच के जरिए मैं सबसे पहले संजीव सर को धन्यवाद देना चाहूँगी, कुलदीप सर को धन्यवाद, उमाकांत सर को, मिश्रा सर को, और सबसे ज़्यादा और सबसे स्पेशल वाला धन्यवाद ज्ञान सर को, जिन्होंने समय समय पे अपने विचारों के द्वारा हम लोगों को मोटिवेशन दिया और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया कि हम आगे बढ़ें, कैसे अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं, एक एक्सपीरियंस है कि एक ऐसे ही माहौल में, ऐसे ही हॉल में, ऐसे ही डायमंड को देखा था और दोनों लोगों ने साथ में देखा था और ये सोचा था कि ये दिन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाना है। तो आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत गौरव फील हो रहा है कि वो गर्व का दिन हमारी ज़िंदगी में आ गया है। तो जैसे कि हम वहाँ से यहाँ पर आ सकते हैं, वैसे यहाँ बैठा हर इंसान, हर लीडर वहाँ से उठकर यहाँ पर आ सकता है। और सबसे अच्छी बात यही है इस बिज़नेस की, इस प्लेटफॉर्म की और इस परिवार की, कि यहाँ पे नीचे गिराने की बात नहीं, यहाँ हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की और ऊपर उठाने की बात कही जाती है। तो इसीलिए ये बिज़नेस या ये प्लेटफॉर्म, ये काम मुझे बहुत पसंद है। और जैसे कि बात है
कि साथ की जिस तरीके से आप लोगों का साथ हमें मिला है और हम यहाँ पर पहुँचे हैं, आज ये हमारे जीवन में इतने गौरव का क्षण आया है, वैसे ही बस आप अपना साथ, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मन से, तन से, हर तरीके से मेहनत करते रहें और साथ जुड़े रहें, साथ लगे रहें। तो यहाँ बैठे हर इंसान के, हर लीडर के जीवन में ये दिन एक दिन ज़रूर आएगा। और एक बात आपके डायमंड के बारे में कहना चाहेंगे कि जो इनके साथ हो गया वो पार हो गया, क्योंकि कमिटमेंट के मामले में इनका कोई जोड़ नहीं है। अगर इन्होंने कमिटमेंट कर दिया है कि कोई चीज़ हमें हासिल करनी है, पानी है, तो वो ये ज़रूर पाके रखते हैं। अगर इन्होंने सोचा है कि वो अपने हर लीडर को अपनी तरह डायमंड बना देंगे, तो वो इंसान कुछ ही समय बाद एक दिन यहाँ से ज़रूर डायमंड बनेगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। और परिचय आज क्या देना, नाम क्या बताना, क्योंकि सर लोगों के आशीर्वाद से या इस ग्रेट प्लेटफॉर्म की वजह से आज वो पहचान बन पाई है जो कहीं ना कहीं सपने में देखा करते थे। और कई बार मीटिंग ट्रेनिंग में माध्यम से कई लीडर्स को बताया भी, आज डायमंडशिप का दिन दोस्त बहुत ही खुशी का दिन हमारे जीवन का है। और आज वो आपको कुछ शेयरिंग, नो डाउट जितना टाइम अभी हमको मिला हुआ है उतने टाइम में कुछ ऐसी बातें दोस्त आपसे करना चाहेंगे कि इस जर्नी में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ से सफल कैसे हो सकते हैं वो गुरुजी वगैरह हैं, अभी आएंगे यहाँ से डिटेल में बताएंगे। बाकी हमारे जीवन में कैसे कैसे करके परिवर्तन हुआ वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले मैं विकास यादव उस परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शायद जिन्होंने इतनी सद्बुद्धि दी जिसकी वजह से इस बिज़नेस को ज्वाइन कर पाए और लगातार कमिटेड होकर इस पद पे चल पाए। और दूसरा धन्यवाद देना चाहेंगे मेरे माता पिता को, क्योंकि जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ और एक सोच बन पाई, और उनके संस्कारों की वजह से आज की डेट में इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए लोगों, खुद के अचीवमेंट के साथ में लोगों का भी अचीवमेंट करा पा रहा हूँ। और तीसरा धन्यवाद है, वो बहुत बड़ा धन्यवाद मेरे सारे अपलायंस को, क्योंकि बिना गुरु के शायद कहीं सफलता पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले धन्यवाद शायद कुलदीप सर को, क्योंकि शायद जिस मझधार में हम लोग फंसे हुए थे और अगर उस समय सर का साथ नहीं मिलता ना तो उसमें से शायद निकल नहीं पाते। बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक था, जैसे फैमिली सपोर्ट की बात बताया, सभी को आप सुने ही हैं, तो फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही है। इलाहाबाद में तैयारी भी करते थे, तब पता जितना पैसा बोलते थे उतने अकाउंट में बाबा भेज देते थे, तो फिनेंशियली कभी उस तरीके का कभी दिक्कत नहीं हो। लेकिन इतना पता, अपने हिस्से की जो मेहनत होती है ना, अपलाइन से हमेशा सुना समझा अपने हिस्से की मेहनत, पद चाहे आपका कुछ भी हो, एजुकेशन चाहे आपका कुछ भी हो, लेकिन अगर टॉप पे पहुंचना है तो अपने हिस्से की मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। और उस अपने हिस्से की मेहनत ही लगातार कर रहे थे और ऐसा गर्त में फंसे थे, शायद उस गर्त से निकालने वाले शायद कुलदीप सर ना होते ना तो शायद जीवन खत्म हो गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का, कुलदीप सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और दूसरा बहुत बड़ा धन्यवाद ज्ञान सर का। और ज्ञान सर की बात बताएं सर, शुरुआत जब बिजनेस किए थे, शुरुआत में हम स्कूटी से बिजनेस स्टार्ट किए थे, कहीं जाना है, कई बार ऐसा होता था तेल गाड़ी में नहीं होता था तो कई बार तेल सर डलवाए हैं। मैं बताया ना, अपने हिस्से की मेहनत, पैसा मिलता था लेकिन वही ना, ग्राउंड जब करते थे मेहनत करते थे, तो उस हिसाब से जो अपने हिस्से की मेहनत है उसमें पूरी तरीके से समर्पित थे। और सर का ऐसे ऐसे हम साथ देखे हैं इस सिस्टम में। अपलाइन का एक बहुत बड़ा रोल होता है दोस्त, मेरे सीनियर का बहुत बड़ा रोल होता है, और कुछ घटनाएं आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे। एक ट्रेनिंग मीटिंग का, जैसे लोग बोलते हैं आप अपलाइन के प्रति इतना समर्पित क्यों रहते हैं दोस्त, दिल से कोई बात अगर हम अपलाइन बोल दिए ये करना है, और अगर वो बात हमको लगती गलत भी है तब भी मैं उस पर एक्शन ले लेता हूं, अगर सर बोले हैं तो ठीक होगा। उसके पीछे के कई कारण हैं लाइफ में दोस्त, मेरे ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं। एक बार की बात थी, ऐसी यहीं लखनऊ में मीटिंग थी और मैं आपको, ठंडी का टाइम था और उस ठंड के टाइम में ये मीटिंग हुई थी। सर शायद भूल भी होंगे लेकिन मेरे को वो दिन याद है। मीटिंग के बाद में देर रात हो गई और यहीं हम सर्वोदय नगर में रूम लेके रहते थे, अकेले रहते थे वहाँ पे, मतलब वही चटाई बिछा के सोना रहता था, क्योंकि कुछ फ्रेंड वगैरह थे वो अपना तैयारी करते थे सरकारी नौकरी की। हम अपना ग्राउंड पे अपना दिन में जाते थे, तो रुकने का हुआ, सर बोले चलिए आप ही के यहाँ चलते हैं, रुकते थे, वहाँ चले और भी लीडर्स थे, तकरीबन 5-6 लोग थे। और आपको बताना चाहूँगा ठंडी के टाइम पे चादर, गिनी चुनी चादर थी
और उस समय हम जब सब लोग सोए तो सर से बोले सर लेटिए, लेकिन जो चादर थी जिस पे सर को लेटना था वो चादर सर हमको दे दिए, बोले नहीं हम ऐसे ही सो जाएंगे। और ठंडी के टाइम पे दोस्त मेरे फर्श पे ज्ञान सर लेटे थे। ये दिन दोस्त नहीं भूलता है तो समर्पण कहाँ चला जाएगा दोस्त। बिजनेस की स्टार्टिंग में बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मिश्रा सर का, दिव्य प्रकाश मिश्रा सर का, उमाकांत सर का, क्योंकि इलाहाबाद में जब दोस्त तैयारी कर रहे थे जो सोच दिमाग में सॉफ्टवेयर डाला था वो कहीं ना कहीं सर ने ही डाला था। और इलाहाबाद में 2 दिन का वक्त दिया था उमाकांत सर ने, और 2 दिन में इतना पिक्चर क्लियर कर दिया था, कैरियर इस इंडस्ट्री में मेरे को दिखने लगा था। और लगातार काम करना, फिर डट के काम करना शुरू किए। और जब इलाहाबाद में पूरा ये क्लियर हो गया कि काम करना है तो सर से बातचीत हुई, बोले काम करना चाहते हैं तो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में जाके करिए, वहाँ पे फेस वैल्यू या गुडविल ज़्यादा होगी और लोग आपके जान पहचान वाले ज़्यादा होंगे। और दोस्त लखीमपुर चले गए वर्किंग करने के लिए। और आपको बताना चाहेंगे वहाँ पे बोलते हैं ना बिना गुरु के कुछ नहीं चलना। शुरुआत में ABCD नहीं पता थी इस बिजनेस की, क्या है कैसे क्या बताना कब बताना। मीटिंग ट्रेनिंग में आधे घंटे बैठते थे, 1 घंटे बैठते थे, बोरिंग सा लगता था। जैसे कई लोग यहाँ भी बैठे हैं, उनको 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने के बाद उनको लगता है सीट से थोड़ा उठना चाहिए। तो दोस्त मेरे शुरुआत में साथ मिला, बिजनेस की ABCD सीखी और जिनके माध्यम से सीखी, क्योंकि बिजनेस में एंटर करके जो शुरुआत का बेस जो मेरे को मिला है, जिसके माध्यम से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो पाया है, इतना अचीवमेंट हो पाया है। और उसके लिए मैं चाहूँगा आनंद सर के लिए एक बहुत जोरदार ताली हो जाए। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर का, क्योंकि बिजनेस की ABCD सर के माध्यम से ही मिली थी। और काम करते चले गए। और बिजनेस जब होता है ना, कभी अप होता है दोस्त मेरे, कभी डाउन होता है। अभी यहाँ पे मम्मी एक बात बोल के गई, आप सुने भी, बोली रात में 11-12 12 पहुँचते थे। तो दोस्त मेरे ये सच है, डाइनिंग टेबल पे मेरे को खाना लगा मिलता था। 12 बजे 1 बजे भी पहुँचा हूँ तो खाना मिला है। तो अब ये बता मैं क्यों रहा हूँ दोस्त मेरे, जब फैमिली सपोर्ट हो जाता है ना तो बिजनेस बहुत ऊपर जाता है। यहाँ पे कई लोग हो सकता है कई के पेरेंट्स भी आए, ये मेरा पर्सनल अनुभव, क्योंकि अकेले जब भाग रहा था, काम हो रहा था, रिजल्ट तब भी आ रहा था, लेकिन जैसे ही दोस्त मेरे फैमिली सपोर्ट होना शुरू हुआ ना, काम और तेजी से स्पीड पकड़ लिया। और लखीमपुर में धीरे धीरे करके नेटवर्क दोस्त बनता चला गया, और जो सपने देखे थे दोस्त मेरे धीरे धीरे पूरे होते चले गए। और बिजनेस शुरुआत किए सफायर लेवल पे। मेरी शादी हो गई थी, जिनको अभी आप सुने हैं, तो बहुत बड़ा धन्यवाद मैडम को भी, क्योंकि हम तो पूरा बिजनेस में डूबे रहे, आज भी डूबे रहते हैं। कभी कभी अनबन भी हो जाती है, आप लोगों की भी होती होगी जो लग के करते हैं, तो कभी कभी अनबन भी हो जाती है, लेकिन बहुत बड़ा धन्यवाद। और वो इसलिए क्योंकि बिटिया को पूरा संभालने का, छोटी सी पूरा जब से संभाली यही संभाली हैं। कभी कभी लगने भी लगता है पता नहीं कैसा रोल, फिर चीज़ें समझ में आती हैं, शायद फिनेंशियली वो चीज़ें अगर मेंटेन नहीं कर पाएँ तो जो सुख सुविधाएं देनी शायद नहीं दे पाते। तो बहुत बड़ा धन्यवाद मेरे परिवार को, दीदी को, जीजा को, या जितने भी हमारे जानने पहचानने वाले हैं सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दो लखीमपुर से जर्नी स्टार्ट हुई थी, काम करना शुरू किए। और एक समय ऐसा भी आया जब काम करते करते, हो सकता है डॉक्यूमेंट्री में कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई बताई गई हों, काम करते करते एक इंसिडेंट हो गया था, एक ऐसी दुर्घटना हो गई थी जिस दुर्घटना के कारण तो इस इंडस्ट्री पे और फेथ बढ़ गया कि इस इंडस्ट्री के दोस्त पावर क्या है। काम कर रहे थे तो लगातार ऐसे ही कहीं जा रहे थे, एक घटना होती है, हेड इंजरी होती है, और उस समय तो यकीन मानिए काम 1-1.5 महीना में काम ही नहीं कर पाया। और उस समय इस सिस्टम की ताकत पता चली कि 1.5 महीना काम ना करने के बावजूद भी उस महीने की इनकम तकरीबन 93,000 थी, काम ना करने के बावजूद। और ताकत उसके पीछे थी कहीं ना कहीं अपलाइन की सिस्टम की, जिनकी वजह से पूरा लगातार काम चलता चला गया। टीम, प्यारी सी टीम की वजह से लगातार काम करता चला गया। तो दोस्त मेरे, इस बिजनेस में वो पावर है जो कहीं ना कहीं सारे सपने दोस्त पूरे कराती है। और लखीमपुर की जर्नी धीरे धीरे करके कानपुर में सर के माध्यम से काम करने का मौका मिला। और मैं बताना चाहूँगा, कानपुर में जब वर्क स्टार्ट किए तो बोलते ना अपने, अभी मैं स्टार्टिंग में बोला भी, अपने हिस्से की दोस्त मेहनत कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, अपने हिस्से का दर्द लेना ही लेना पड़ेगा, आपका चाहे पद कुछ भी हो, चाहे रुपया पैसा चाहे कितना हो। तो इलाहाबाद में चले गए थे काम करने के लिए, और कानपुर में चले गए थे वर्क करने के लिए, वहाँ पे काम कर रहे थे।
और वहाँ पे शुरुआत में हिमांशु जी का कुछ साथ मिला, अमन जी का साथ मिला, रवि सर का साथ मिला, जो वहाँ पे पूरा साथ दिए, काम किए वहाँ पे। और ऐसी स्थिति वहाँ पे, क्योंकि पहले कुछ दिन तो हिमांशु सर के साथ में रहे उन्हीं के घर पे, लेकिन लगा कि अब थोड़े अलग रहना चाहिए क्योंकि बिजनेस धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, ट्रेनिंग मीटिंग भी होती थी। तो वहाँ पे एक रूम लिए और दोस्त मेरे रूम की वो हालत थी काली, उसमें एक ग्रीन कलर की, हरे कलर की एक चटाई हुआ करती थी और एक ऐसे तार भी नहीं बंधा था, एक धागा बंधा रहता था जिसपे हम अपने कपड़े टांगते थे, मजबूत धागा था। और कई बार ऐसा सीन होता था कि वहाँ पे लगातार काम करे, सुबह आ गए लीडर्स आ गए, सर वहाँ चलना, फील्ड पे निकल गए। और कई बार ऐसी स्थिति होती थी दोस्त मेरे, साथ में पता चला क्योंकि खाना वगैरह खाएंगे तो साथ में लीडर्स को भी, अब उनसे तो नहीं कहेंगे पैसा देने के लिए दोस्त, कई बार ऐसा होता था जेब में पैसा नहीं होता था, जेब में पैसा नहीं होता था, वो लीडर साथ में होते थे, मना नहीं कर पाते थे, लेकिन वही है एक बार खिला दिया, शाम को पता चला बिना खाए रह गए। कानपुर में कई बार ऐसा रहा है कि बिना खाए पूरा दिन हो जाता था, काम किया गया है। क्योंकि एक एवरेज अमाउंट पापा से लेते चले आते थे कि 4-5 हज़ार महीने का मिल जाएगा, लेकिन खर्चे बाहर के कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्त बोले 2 दर्द भी झेले हैं, और एक्सीडेंट वाला केस के बाद में पूरी तरीके से आंखें खुल गई और इस बिजनेस में दोस्त कमिटेड होकर लग गए। और उसके बाद में मैं बताता हूँ, दो इंसिडेंट मेरे लाइफ के हुए थे, एक आपको बता दिया, दूसरा इंसिडेंट मेरी बिटिया का जन्म हुआ था, तो केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। हॉस्पिटल में मुझे लगभग 1.5 महीना रहना पड़ा था। और उस दौरान एक बार फिर से बिजनेस की दोस्त पावर पता चली। 1.5 महीना काम फिर से वही है, पर खाली फ़ोन से बातचीत हो पाती थी। 1.5 महीना काम ना करने के बावजूद भी लगातार पैसा आता गया, और जिस वजह से जो खर्चा हुआ दोस्त कभी दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्त मेरे इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है, कई सारे सपने पूरे किए। मेरी फैमिली यहाँ पे बैठी है क्योंकि पास से देखे हैं सारी चीज़ें। एक चीज़ जैसा मैडम अभी बता के गई हैं, जिद अगर पाल लिए दोस्त तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होने से रोक ले वो। और उसके लिए कई सारे दोस्त मेरे सेक्रीफाइसेस भी किए हैं। और आज भी आप जितने साथी हमारे साथ में ज्वाइन हैं, हमारे साथ में काम कर रहे हैं, आप सभी से वादा है दोस्त मेरे, बिजनेस, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो हर संभव प्रयास करूंगा। जितना दर्द सहना पड़ेगा, आज भी इस रैंक पे जाने के वो दर्द सहने के लिए तैयार हूं। उसके लिए चाहे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, मैं मंच से बोल रहा हूं। और मेरे फैमिली वाले, परिवार वाले जानते भी हैं, कई बार ऐसे दोस्त मेरे कई बार सेक्रीफाइसेस ऐसे किए गए हैं। और आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि जिस तरीके से शुरुआत में भी मैडम बता गई, इसी हॉल में एक डायमंड शिप देखे थे तकरीबन 5 साल पहले, और पीछे बैठे थे। और यहाँ पे ये डांस वूंस सब कई सारा अपना चला, पीछे दिमाग में अब पता चलता है क्या पिक्चर बन रही थी। उस समय बस बैठे देख रहे थे, वो पिक्चर दिमाग में बनती जा रही थी दोस्त। और यहाँ पे मंच पे अभी आप एक परफॉर्मेंस हमारी देखे ना, डांस वाला देखे, मजा आया दोस्त मेरे। वो काम डायमंड बनने से भी कठिन है, डायमंड बनने से भी कठिन है। 3-4 दिन में इतना जान के डायमंड बनना आसान है, प्लान फॉलो करना आसान है, क्योंकि अपने को नहीं आता है। ठीक है, तो दोस्त मेरे लास्ट में इतना करेंगे कि इस सिस्टम के माध्यम से दोस्त मेरी जिंदगी बदली है। आप जितने भी साथी यहाँ पे आए हुए हैं, जिस उम्मीद के साथ में आए हैं, बस अपलाइन का दोस्त मेरे हाथ थाम लीजिएगा, वो हाथ मत छोड़िएगा दोस्त मेरे। एक दिन सफलता 100% आपके कदमों में होगी, 100% कदमों में होगी। क्योंकि शुरुआत में जहां माइंडसेट था, जैसा बताया ना, सब गवर्नमेंट जॉब में, सब सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में, तो सोच कभी बड़ी हो ही नहीं पाई। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। इलाहाबाद में तो वर्क करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, तो दिमाग में यहाँ तक आ गया था, 3 साल हो गया था, दिमाग में आता कैसे करके एक जॉब मिल जाए, प्राइवेट जॉब भी मिल जाए, 5-10 हज़ार कैसे मिलने लगे, सेल्फ डिपेंड हो जाए, पापा से पैसा ना लेना पड़े, ये दिमाग में आने लगा था। तो सोच कभी बड़ी हो ही नहीं पाई, 40-50 हज़ार तक की सोच। इस बिजनेस में आने के बाद में सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हमारी सोच बड़ी होती है। बाहर की दुनिया में जहां लाखों एक्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे कोई और, किसी और को भरोसा हो ना हो, लेकिन आपके अपलाइन को 100% भरोसा होता है। और बार बार कितना भी आप हार जाओ, टूट जाए, आपके परिवार वाले बात ना मान रहे हों, आपके रिश्तेदार बात ना मान रहे हों, लेकिन आपका अपलाइन ऐसा होता है जो हर संभव प्रयास करता है। एक बार आप हारोगे, आपसे कहेगा आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, आप कर सकते हो। और ये कहते कहते आप लगातार डटे रहते हो, एक दिन सच में कर जाते हो। तो मेरे अपने साथ में यही हुआ है।
अपने साथ में यही चीज़ें हुई हैं। कई बार दिक्कतें आई, कई बार लगा टूट से गए, पैसा की दिक्कत, ये दिक्कत, वो दिक्कत, लेकिन अपलाइन का हमेशा एक ही कमिटमेंट होता था, विकास जी कर सकते हैं। और लगातार आप सभी के सपोर्ट से और आप सभी के सिर से यहाँ पे हमारे कुछ चैंपियन लीडर्स हैं, हमारे कोर मेंबर्स हैं, कोर लीडर्स हैं। संदीप सर जिनका शुरुआत में ही साथ मिला, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त मेरे, क्योंकि शुरुआत में जहाँ कोई साथ नहीं दिया था, कोई विश्वास नहीं किया था, ना रिश्तेदार विश्वास किए थे, उस वक्त अगर कोई विश्वास किया था तो उस बंदे ने विश्वास किया था, कोई कमाई नहीं थी। आज की डेट में कई सारी बातें आ जाती हैं टीम के सामने, कई सारे, तब भी कई बार होता है मानना पड़ता है, झुकना पड़ता है, तो माफी मांगने पड़ती है। कहाँ गए संदीप सर? दोस्त मेरे, कभी कुछ भी हो जाए, कितना भी दर्द सहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन दोस्त मेरे वही है ना, जो जोड़ी शुरुआत में बनी थी और जहाँ पे पहुँचने की बात हुई थी वहाँ तक सारा पहुँचाना भी है, और ना जाने कितने लोगों को पहुँचाना है। इस कमेटी के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद दुर्गे सर का, जितेंद्र सर का साथ मिला, अमन सर का साथ मिला, सरमन सर का साथ मिला, और भी कई लीडर्स हैं जिनके सपोर्ट साथ की वजह से एक मुट्ठी, एक कहीं ना कहीं यूनिटी की वजह से काम करने की वजह से आज ये कारवां खड़ा हो पाया है। और दोस्त वादा है आप सभी से, बस दोस्त मेरे साथ बनाए रखिएगा, जहां जिस भी स्टेशन पे हो आप, जहां भी जैसे काम कर रहे हो दोस्त मेरे, वादा है हाथ मत छोड़ना दोस्त मेरे, डायमंड बना के छोड़ेंगे। क्योंकि शुरुआत किए थे दोस्त मेरे लखीमपुर में, जब शुरुआत किए थे तो अचीवमेंट दिखाने के नाम पे कुछ नहीं था, बताने के नाम पे कुछ नहीं था, लोगों से बातचीत करते थे, कहते कौन बना। और मैं काम करते करते 4 साल में इतना जान गया हूं दोस्त मेरे, भरोसा करने वाले जब आप कुछ नहीं होगे तब भी भरोसा करेंगे। कुछ लोग किए थे दोस्त मेरे, और जब भरोसा नहीं करने वाले ना, कुछ भी आप बन जाओगे साले, कुछ पैसों नहीं करेंगे भरोसा, कुछ भी बन जाओ। शुरुआत में ऐसे अभी मम्मी कुछ बातें बोल गई थी ना दोस्त मेरे, चुभी। शुरुआत में जब बात करते थे BMW लाखों की बात, तो बोलते थे आ जाए तब बताना। मैं बोलता हूं अब तो आ गया है ना, बता रहा हूं, दम हो तो साले करके दिखाओ। क्योंकि शुरुआत किए थे ना, अभी BMW ID लाखों की बात होती है ना दोस्त मेरे, लाखों के कहते पहले हजारों आ जाए तब बताना। दोस्त मेरे आज लाख आ रहा है ना, लेकिन तुम्हारे पास अपने पास तुमको बताने के लिए टाइम नहीं है। नेटवर्क से ही कुछ लोग पहुंचते हैं, पता चला जान पहचान के कई लोग हैं, उनको प्लान हो जाता है। तो दोस्त मेरे, भरोसा अगर आज कर लिए, जब आपका अपलाइन कुछ नहीं है तब दमदारी है, जब अपलाइन डायमंड बन जाएगा, टॉप पे पहुंच जाएगा, तब भरोसा करके क्या भरोसा जीतोगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोस्त वो चीजें महसूस किया हूं, हमको कुछ लोगों का तब साथ मिला जब कुछ नहीं था, और इसीलिए जब कुछ नहीं थे तब साथ दिए, आज तभी वो साथ छूटता भी नहीं है, चाहे साला कुछ भी करना पड़े। और इस बिजनेस के माध्यम से सब लोगों के आशीर्वाद से, जहाँ इनकम की बात करें, जहाँ धीरे से शुरुआत हुई थी, प्रेजेंट टाइम ये बिजनेस 84 लाख से ऊपर का इनकम होना दे चुका है। और गुरु जी के आशीर्वाद से 6 महीने में करोड़पति वाला स्लैब जो होता है, तो बोलते हैं करोड़पति, 6 महीने में करोड़पति वाला ठप्पा भी लग जाएगा, और इस बिजनेस के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा कमा चुके होंगे। तो दोस्त मेरे, टाइम कम है, कई सारी बातें हैं, तो लास्ट में इतना भी बोलेंगे दोस्त मेरे, अपलाइन को मान के समर्पित होके दोस्त मेरे 3 से 4 साल डट के कर लेना ना, 3 से 4 साल डट के। लोग भरोसा आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। भरोसा नहीं करने वाले आज भी नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे, परसों भी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्त मेरे, सर हमेशा एक ही ट्रेनिंग मीटिंग में बात बताया दोस्त मेरे, हमारे जैसे लोग समाज में हैं, आप अगर जिद्दी भाव के साथ में, जिद्दी प्रवृत्ति के साथ में काम करना शुरू करते हैं, तो जिद्दी व्यक्ति मार्केट में भी हैं, बस उन तक पहुंचने की जरूरत है। हमारा कोई सर का खून का रिश्ता थोड़ी ना है। काम करना शुरू किए थे आनंद सर से, कोई बस पढ़ाई वहां कर रहे थे, चीजें हैं, कुछ सोच टकराई, काम करना शुरू किए, और धीरे धीरे करके कारवां चल निकला। तो उसी तरीके हमारे एक मित्र हैं जिनके माध्यम से आनंद सर के मामा जी सच्चिदा भाई, हम लोग एक रूम में रहते थे, और उन तक मैसेज जाएगा, मैं बताना भी चाहूँगा, अब उसको अच्छा लगे बुरा लगे, दोस्ती यारी में दोस्त मेरे कबूल कर लेना। एक रजत मिश्रा जी, एक सच्चिदानंद भाई, एक हम, 3 लोग एक रूम में रहते थे, और 3 लोग एक रूम में रहते थे। प्लान मिला था, 3 लोगों को साथ में मिला था। ID भाई साहब की पहले लगी थी, हमको बिजनेस का इस वक्त पता नहीं था। आनंद सर के भी मामा जी थे, इनको पता था हम बढ़िया काम करेंगे, लेकिन लगा दिए थे उनकी पहले ID मामा जी थे।
तो उनकी पहले आईडी लगा दिए थे, उस पर काम करना धीरे धीरे करके शुरू किए, लेकिन कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आई और हम लोग आईडी भी लगाए थे, एक आईडी लगाए थे और पैसा आधा आधा, सर याद है, एक आईडी और पैसा आधा आधा। ये हुआ जब चेक बनेगा तो आधा आधा पैसा लगे, तो धीरे धीरे जब शुरू में चेक बनता तो खर्चे हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीता जब थोड़ा बड़ा चेक आने लगा ना तो थोड़ा माहौल बदल गया। हमको लगा ये चेक हमारा ही है, भाई को लगा, तो हमको समझ में आया कि अपनी ये आईडी लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। तो फिर रुपये पैसे की व्यवस्था करके अपनी आईडी प्लेस किए और उस आईडी प्लेस का भी बता दें। लो आपको लगता है दिक्कत परेशानी, आपको बताऊं जब हमारी आईडी प्लेस हुई थी, जब लगाए थे, तो आपको बता दूं उस समय हमारी सिस्टर की शादी होने वाली थी, छोटी वाली। मैं हरदोई गया था बिना घर पे बताए और 14,000 रुपया उधार लेके आया था बड़ी वाली सिस्टर से अपनी, 14,000 रुपया। जैसे बोलते हैं ना ज्वाइन के नाम पे कब क्या कैसी किसकी व्यवस्था होगी अपना जाने समझें, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो 14,000 उधार लेके आया था और बताना चाहूंगा वो इतना पैसा आने के बाद भी, इसको कंजूसी मत समझिएगा, लेकिन 14,000 आज भी नहीं दिया हूं वो। और वो दिया इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो पल नहीं भूलना चाहता जिसकी वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री में हूं, क्योंकि शायद वो अमाउंट उस समय नहीं मिलता ना, क्योंकि उमाकांत सर की एक बात लग गई थी ना। अपना एक दिन शुरुआत का टाइम था, अपना फ़ोन किए, विकास जी क्या कर रहे हैं? हम कहें सर घर पे हैं, ऐसे आराम कर रहे थे। कहें विकास जी अभी ज्वाइनिंग का क्या है? हम कहें सर कर लेंगे। फिर बोले ज़्यादा समय लगा रहे हैं, नुकसान होगा। हम कहें सर पैसे की व्यवस्था नहीं, कहाँ से कर लें? सर बोले इतना उम्र हो गई है आपकी, अभी पैसा है नहीं आपके पास में, अभी कोई इमरजेंसी आ जाए तब क्या करेंगे? अब ये सर का डायलॉग था, फॉलो वाला पार्ट था, और हम सीरियस में, हमको सर की बात हमको लग गई। ये तो बाद में पता चला इसे फॉलो किया जाता है। तो वो बात लग गई, और बात लगने की वजह से दोस्त मेरे गए सिस्टर के पास में 14,000 अमाउंट लेके आए, ज्वाइनिंग किए, और शायद तब के एक डिसीजन की वजह से, कमिटमेंट की वजह से आज की डेट में इस इंडस्ट्री के माध्यम से जो ड्रीम रैंक होता है, जो सालों पुराना देखा हुआ सपना है ना, यहाँ पे कई लीडर्स का होगा सपना होगा डायमंड बनना, वो गुरु लोगों के आशीर्वाद से, इस ग्रेट प्लेटफॉर्म की वजह से, परिवार के सपोर्ट की वजह से, और आप जैसे दमदार प्यारी सी टीम की वजह से वो सपना डायमंड सबका पूरा हुआ। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। बस इन्हीं बातों के साथ मैं दोस्त अपनी वाड़ी को खत्म करना चाहूंगा। बस दोस्त आप ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा ना दोस्त, मेरे इतिहास लिख देंगे, इतिहास। बाकी लास्ट में सिस्टम की तरफ से, अपलाइन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू सो मच।